हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। आज की वीडियो गद्य साहित्य का दूसरा भाग है। 70 क्वेश्चन पिछली वीडियो में हो चुके हैं। 70 से आगे के क्वेश्चन आज की वीडियो में। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, रचनाओं की दृष्टि से भी और वैसे भी। तो क्वेश्चन पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। क्वेश्चनों की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, नई कहानी आंदोलन की शुरुआत कब से हुई है। तो टेक्स्ट बुक में वर्ष 1950 दे रखा है, पर इसका आंसर ये होगा 1954। आंचलिक कहानीकारों में निम्नलिखित में से कौन नहीं है। तो आंचलिक कहानीकार कौन नहीं है। राजेंद्र अवस्थी आंचलिक उपन्यास कहानीकार हैं। शैलेश मटियानी भी है। फणेश्वर नाथ रेणु भी है। तो इसका आंसर होगा श्रीलाल शुक्ल नहीं है। आंचलिक कहानी श्रीलाल शुक्ल ने नहीं लिखी। सर्वप्रथम तीसरी कसम कहानी के लेखक कौन है। तो सर्वप्रथम तीसरी कसम कहानी के लेखक कौन है। फणेश्वर नाथ रेणु है। जयशंकर प्रसाद ने कुल कितनी कहानियां लिखी। 70 कहानियां लिखी। ताई कहानी के लेखक कौन है। ताई कहानी किसकी है। कौशिक की है। कौशिक जी की कुल कहानियों की संख्या लगभग कितनी है। तो इनकी 21 है। समांतर कहानी आंदोलन के प्रवर्तक कौन है। समांतर कहानी आंदोलन के प्रवर्तक कमलेश्वर हैं। सुमिलित कीजिए कहानी का नाम, कहानीकारों, कहानी का नाम और कहानीकार के नाम। तो हार की जीत किसकी है। हार की जीत सुदर्शन की रचना है। मंत्र प्रेमचंद की रचना है। उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना है। ताई कौशिक की रचना है। तो इसमें कूट कौन सा मिलेगा। पहले का दूसरा, पहले का दूसरा, दूसरे का पहला, तीसरे का चौथा और चौथे का तीसरा। तो ये कथन इसका सही बैठता है। कूट सी कूट इसका सही है। सचेतन, सचेतन कहानी आंदोलन के प्रवर्तक कौन है। सचेतन कहानी आंदोलन के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं। महीप सिंह। अमृत राय ने कौन सा कहानी आंदोलन चलाया जो सफल ना हो सका। तो इन्होंने कौन सा कहानी आंदोलन चलाया था। सहज कहानी। सचेतना एक दृष्टि है, वह दृष्टि जिसमें जीवन जिया भी जाता है और जाना भी जाता है। कथन किसका है, किस कहानी आंदोलन से संबंधित है। तो ये कथन किस कहानी आंदोलन से संबंधित है। सचेतन कहानी से संबंधित है। प्रेमचंद परंपरा के आधुनिक कथाकार कौन है। प्रेमचंद परंपरा के आधुनिक कथाकार कौन कौन है।
मिथिलेश्वर, शिव प्रसाद सिंह, अमरकांत, ये तीनों, तो इसका आंसर ये सभी होगा। नारी जीवन की अभिव्यक्ति देने वाली प्रमुख कथाकार कौन है? मन्नू भंडारी, मृणाल पांडे, ये दोनों, इसका आंसर सी सही होगा, ए और बी दोनों। बुद्ध, गुप्त एवं चंपा किस कहानी के पात्र हैं? तो ये आकाशदीप के पात्र हैं। सिंहगढ़, विजय, पन्नाधार, रूठी रानी, अम्बपालिका कहानियों के रचयिता का नाम क्या है? तो ये सारी कहानियां किसकी हैं? ये आचार्य चतुरसेन की कहानियां हैं। कानों में कंगना किसकी प्रसिद्ध कहानी है? कानों में कंगना किसकी प्रसिद्ध कहानी है? राधिका रमन प्रसाद सिंह की है। प्रेमचंद्रोत्तर कहानी की समय अवधि क्या मानी गई? तो 1918 से 1936 मानी गई। सुमिलित कीजिए कहानी का नाम, कहानीकार का नाम। शतरंज के खिलाड़ी किसकी रचना है? शतरंज के खिलाड़ी प्रेमचंद की रचना है। आकाशदीप जयशंकर प्रसाद की रचना है। रक्षाबंधन विश्वम्भर नाथ शर्मा कौशिक की रचना है। पंचलाइट फणेश्वर नाथ रेणु की रचना है। तो इसका कूट कौन सा सही होगा? पहले का तीसरा, जो हमें बी में दिख रहा है, दूसरे का पहला, तीसरे का चौथा और चौथे का दूसरा, तो इसका बी आंसर सही होगा। हमारा कूट बी सही होगा। 3, 1, 4, 2। प्रेमचंद उइंग कहानी की कालावधि क्या है? तो 1918 से 1936 है। इनमें से कौन प्रगतिवादी कथाकार नहीं है? यशपाल नहीं है। पत्नी किस कहानीकार की रचना है? जैनेन्द्र की रचना है। किस कहानीकार की कहानियां मनोविज्ञान की दृष्टि से केस हिस्ट्री सी प्रतीत होती हैं? तो किसकी कहानियां केस हिस्ट्री सी प्रतीत होती हैं? लीलाचंद जोशी की। काम भावनाओं एवं यौन समस्याओं पर कहानियां लिखने वाले कहानीकार का नाम क्या है? तो क्या नाम है? आरसी प्रसाद सिंह। वसीयत कहानी के लेखक का नाम बताइए। वसीयत कहानी किसकी है? भगवती चरण वर्मा की है। द्वितीय विश्व युद्ध की घटनाओं पर आधारित कहानी संकलन संगीनों का साया किसकी कहानियों का संग्रह है? तो प्रभाकर माचवे की। हिंदी में शिकार कथाओं के लेखन का श्री गणेश किसने किया था? श्री राम शर्मा ने। हिंदी का पहला उपन्यास इनमें से कौन माना जाता है? उपन्यासकार पूछ रहे हैं। हिंदी का पहला उपन्यासकार इनमें से कौन माना जाता है? तो लाला श्रीनिवास दास। हिंदी का पहला उपन्यास किसे माना जाता है? परीक्षा गुरु को। एक अजान सौ सुजान नामक उपन्यास के लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट है।
जासूसी उपन्यासों का हिंदी में श्री गणेश करने का किस उपन्यासकार को दिया जाता है? गोपाल राम गहमरी को। राधा कृष्ण के प्रेम का चित्रण करने वाला उपन्यास श्यामा शुक्ल किसने लिखा था? तो श्यामा शुक्ल किसका उपन्यास है, बताइए? किसका उपन्यास है? ठाकुर जगमोहन सिंह का। उपन्यास रहस्य नामक निबंध के लेखक कौन है? उपन्यास रहस्य किसका है? महावीर प्रसाद द्विवेदी का। हिंदी के उस उपन्यासकार का नाम बताइए जिसकी यहाँ पे रचना होना चाहिए। रचना को पढ़ने के लिए बहुत से लोगों ने हिंदी सीखी। तो यहाँ पे रचना कट हो गया है, उसके लिए क्षमा चाहेंगे। तो किसकी रचना को पढ़ने के लिए लोगों ने हिंदी सीखी थी? बाबू देवकीनंदन खत्री की। वो रचना कौन सी थी? चंद्रकांता। अंग्रेजी के प्रसिद्ध उपन्यासकार ऑथर कॉनन डॉयल से हिंदी का कौन सा उपन्यासकार प्रभावित था? तो इनसे कौन सा उपन्यासकार प्रभावित था? गोपाल राम गहमरी। उपन्यास को मानव चरित्र आख्यान किसने कहा है? प्रेमचंद ने कहा। कथा वस्तु और शिल्प की दृष्टि से हिंदी का पहला उपन्यास कौन सा है? परीक्षा गुरु है। प्रेमचंद पूर्व युग में किस प्रकार के उपन्यास अधिक लिखे गए? तो किस प्रकार के उपन्यास अधिक लिखे गए? इसका आंसर सभी होगा। सुधारवादी, तिलिस्मी और अयारी, जासूसी, ये सभी। तिलिस्मी और अयारी विषयक उपन्यास लेखकों में सर्वप्रमुख नाम किसका है? तो सर्वप्रमुख नाम किसका है? देवकीनंदन खत्री का। चिंतामणि किस लेखक की कृति है? चिंतामणि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की कृति है और ये 4 भागों में है। इनमें से कौन सी पुस्तक आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है? तो रस मीमांसा। नासिके तोपाख्यान के रचयिता कौन है? सदल मिश्र। रस सिद्धांत किसकी रचना है? रस सिद्धांत किसकी रचना है? नागेंद्र की है। इस पे इन्हें साहित्य अकादमी भी प्राप्त हुआ था। साहित्य दर्पण के रचयिता कौन है? साहित्य दर्पण किसकी रचना है? विश्वनाथ की। चंद्रकांता उपन्यास के लेखक कौन है? देवकीनंदन खत्री। चंद्रकांता संतति किस प्रकार का उपन्यास है? ये तिलिस्मी अयारी का उपन्यास है। हिंदी में जासूसी उपन्यासों के प्रसिद्ध लेखक रहे हैं। जासूसी उपन्यास किसने लिखे सबसे ज्यादा? गोपाल राम गहमरी ने। इनमें से कौन सा उपन्यास अग्ग का है? तो अग्ग का उपन्यास है नदी के दीप। अपने अपने अजनबी उपन्यास के लेखक कौन है? सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अग्ग। सेवा सदन किसका उपन्यास है? सेवा सदन प्रेमचंद का उपन्यास है। इनमें से कौन सा उपन्यास प्रेमचंद का नहीं है? गबन, निर्मला,
गोदान, ये तीनों उपन्यास प्रेमचंद के हैं। आंसर इसकी अकॉर्डिंग नहीं है, तो नूरजहां प्रेमचंद का उपन्यास नहीं है, तो इसका आंसर सही होगा नूरजहां। इनमें से कौन सा उपन्यास प्रेमचंद का नहीं है? प्रेमाश्रम, प्रेमाश्रम है, कायाकल्प है, सेवा सदन भी है, आदर्श हिंदू नहीं है। आदर्श हिंदू नहीं है। आदर्श हिंदू किसकी रचना है? मेहता लज्जा राम शर्मा की। ये पॉइंट भी याद रखना। दहेज प्रथा एवं अनमेल विवाह के दुष्परिणामों को प्रेमचंद के किस उपन्यास में हाँ, हाँ, अभिव्यक्ति मिली है? तो किसमें मिली है? निर्मला में। दहेज प्रथा, कुलीनता का प्रश्न, पत्नी का स्थान जैसी विवाह से जुड़ी समस्याओं को प्रेमचंद ने किस उपन्यास में उठाया है? तो टेक्स्ट बुक में इसका आंसर सेवा सदन दे रखा है, पर इसका आंसर निर्मला ही सही होगा, तो ये पॉइंट नोट करना। प्रेमचंद के उस उपन्यास का नाम बताइए जिसे महाकाव्य की संज्ञा दी गई है। तो प्रेमचंद के किस उपन्यास को महाकाव्य की संज्ञा दी गई है? बताइए। गोदान को। हिंदी के किस उपन्यासकार ने कथा साहित्य को मनोरंजन स्तर से ऊपर उठकर जीवन के साथ जोड़ने का काम किया है? तो वो कौन थे? प्रेमचंद। हिंदी के किस उपन्यासकार को आदर्शोन्मुखी अर्थातवाद का चित्रण करने का श्रेय दिया जाता है? तो किसको दिया जाता है? प्रेमचंद। प्रेमचंद के किस उपन्यास में कृषक जीवन की समस्याएं उठाई गई? किसमें? किसमें उठाई गई? गोदान में। गढ़कुंठार किस वर्ग का उपन्यास है? किस वर्ग का उपन्यास है? ऐतिहासिक है। ठेठ हिंदी का ठाठ उपन्यास की रचना किस हिंदी कवि ने की है? तो ये किसकी रचना है? हरिऔध का उपन्यास। प्रेमचंद के पूर्व लिखे गए हिंदी उपन्यासों का मूल उद्देश्य क्या था? तो इनका मूल उद्देश्य क्या था? मनोरंजन एवं सुधार। प्रेमचंद शताब्दियों से पदलित, अपमानित और उपेक्षित कृषकों की आवाज थे। प्रेमचंद के बारे में ये कथन किसने कहा है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। प्रसाद का अधूरा उपन्यास कौन सा है? प्रसाद का अधूरा उपन्यास इरावती है। किस उपन्यास में अंतरजातीय विवाह की समस्या को कथा वस्तु का आधार बनाया गया है? तो टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग भिखारिणी सही है। वैशाली की नगर वधू उपन्यास के रचयिता कौन है? वैशाली की नगर वधू आचार्य चतुर्सेन की रचना है। भूतनाथ के रचयिता कौन है? देवकी नंदन खत्री। ये इनका अधूरा उपन्यास है जो इनके बेटे ने पूरा किया।
मृगनयनी उपन्यास के लेखक कौन है? मृगनयनी किसका उपन्यास है? वृंदावन लाल वर्मा का। सुनीता उपन्यास किसका है? सुनीता उपन्यास जैनेन्द्र का है। प्रेमचंद पूर्व युग में उपन्यास रचना की कौन सी प्रवृत्ति नहीं थी? तो कौन सी प्रवृत्ति नहीं थी? चरित्र चित्रण में यथार्थपरक दृष्टिकोण नहीं था। निम्नलिखित में से किस छायावादी कवि ने उपन्यास नहीं लिखे? नहीं, यहाँ पर नहीं लिखे। निम्नलिखित में से किस छायावादी कवि ने उपन्यास लिखे? तो जयशंकर प्रसाद और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला दोनों ने उपन्यास लिखे। तो इसका आंसर ए बी दोनों सही होगा। उपन्यास और उपन्यासकार में कौन सा विषम संयोजन है? तो इसमें देखते हैं कौन सा। गबन प्रेमचंद का उपन्यास है। मृगनयनी वृंदावन लाल वर्मा का है। वैशाली की नगर बधू जयशंकर प्रसाद का नहीं है, क्योंकि ये आचार्य चतुरसेन शास्त्री की रचना है। वैशाली की नगर बधू किसकी रचना अभी बताई थी पीछे क्वेश्चन में? आचार्य चतुरसेन शास्त्री की। तो यही विषम है, बाकी सब रचनाएं ठीक है। सुनीता और त्यागपत्र उपन्यासों के लेखक का नाम बताइए। तो ये किसकी रचनाएं हैं? जैनेन्द्र की। झूठा सच उपन्यास के लेखक का नाम बताइए। झूठा सच यशपाल की रचना है। इन उपन्यासों और उपन्यासकारों की सूची को सम्मिलित करते हुए सही विकल्प का चयन करिए। तो क्या क्या है इनका आंसर? दादा कामरेड किसकी रचना है? दादा कामरेड यशपाल की रचना है। अमृतलाल नागर की है। चित्रलेखा किसकी रचना? चित्रलेखा भगवती चरण वर्मा की रचना है। पर्दे की रानी ईलाचंद जोशी की रचना है। तो इसका कौन सा कोट सही होगा देखते हैं। पहले का दूसरा इसमें है, दूसरे का चौथा, तीसरे का तीसरा, चौथे का पहला। तो इसका बी कोट सही होगा। निम्नलिखित में से कौन ऐतिहासिक विषयों का उपन्यासकार है? तो ऐतिहासिक विषयों का उपन्यासकार कौन है बताइए। निम्नलिखित में से कौन ऐतिहासिक विषयों का उपन्यासकार नहीं है? तो ये नहीं जरूर देख लिया करें, तभी आंसर गलत होते हैं। वृंदावन लाल वर्मा ऐतिहासिक है। हजारी प्रसाद द्विवेदी भी ऐतिहासिक है। आचार्य चतुरसेन शास्त्री भी ऐतिहासिक है। पर इसका आंसर रंगे राघव होगा, क्योंकि ये ऐतिहासिक उपन्यासकार नहीं है। तो इसका आंसर कौन सा सही है? रंगे राघव। मैला आंचल किस प्रकार का उपन्यास है? तो ये आंचलिक उपन्यास है। इसके दो ऑप्शन कट हो गए, तो इसका आंसर आंचलिक उपन्यास। प्रेमचंद युगीन उपन्यासों के विषय में कौन सा कथन सत्य है? तो इनका कौन सा कथन सत्य है? चरित्र चित्रण का पर अधिक बल देना, सामाजिक समस्याओं का चित्रण करना, विषय वैविध्य एवं शिल्पगत नवीनता,
ये तीनों विषय हैं तो ये सही है। उपरोक्त सभी आंसर होगा इसका। प्रेमचंद के किस उपन्यास में हरिजन समस्या का चित्रण है? तो हरिजन समस्या प्रेमचंद के किस उपन्यास में उठाई गई है? कर्म भूमि में। प्रेमचंद के किस उपन्यास को ग्रामीण जीवन एवं कृषि संस्कृति का महाकाव्य कहा गया है? किसको कहा गया है? गोदान को। बताइए किसको कहा गया? तो इसका आंसर होगा गोदान। यहाँ पे एक और कूट है, सुमिलित कीजिए। वयम रक्षाम किसकी रचना है? आचार्य चतुर्सेन की है। भिखारिणी किसकी रचना है? विशंबर नाथ शर्मा कौशिक की है। कंकाल प्रेमचंद की रचना है। कायाकल्प नहीं, कंकाल जयशंकर प्रसाद की रचना है। कायाकल्प प्रेमचंद की रचना है। तो इसका आंसर सही होगा वयम रक्षाम का चौथा, दूसरे का तीसरा, तीसरे का पहला और चौथे का दूसरा। तो इसका आंसर कूट बी सही होगा। तीन तीन नहीं, 4 3 1 2। तो ये इसका आंसर सही है। चौगानी हस्ती नामक उर्दू उपन्यास को प्रेमचंद ने हिंदी में किस नाम से लिखा है? तो चौगानी हस्ती का हिंदी रूपांतरण क्या है? किस नाम से? रंगभूमि। इनमें से आंचलिक उपन्यासकार कौन है? तो आंचलिक उपन्यासकार फणीश्वर नाथ रेणु है। वृंदावन लाल वर्मा को आप किस वर्ग में रखेंगे? तो वृंदावन लाल वर्मा को किस वर्ग में रखेंगे? ऐतिहासिक उपन्यासकार के वर्ग में। सूरदास जी की जीवनी पर आधारित उपन्यास कौन सा है? आधारित उपन्यास किसने लिखा था पूछा है? तो भगवती चरण नहीं, भगवती चरण वर्मा नहीं है, अमृतलाल नागर है। किसने लिखा? अमृतलाल नागर ने। तो इसका सही आंसर होगा अमृतलाल नागर। काव्येषु नाटकम रम्यम, रम्यम युक्ति का अर्थ क्या है? काव्यों में, काव्यों में नाटक मनोरम होते हैं। काव्येषु नाटकम रम्यम युक्ति का अर्थ है काव्यों में नाटक मनोरम होते हैं। तो आज के क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट के माध्यम से बताएं। क्वेश्चन पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। 2 दिन क्वेश्चनों को बनाने में लगते हैं, फिर दूसरे दिन आप तक क्लास पहुंच पाती है। तो क्लास कैसी लगी जरूर बताएं। थैंक यू।